बच्चों के लिए आजकल उनके माता पिता चाहते हैं वो अपने हर विधा में सफल हों, पढ़ाई में अच्छे हों और उनको भी अपने पे गर्व हो हम अच्छे हैं, तो सब साधन जुटाते हैं और चाहते हैं पढ़ाई में मन लगे, उनका मन लगे। तो आपका मन लगता है क्या? बच्चे उदाहरण स्वरूप कर्म करते हैं। जितनी देर बच्चे पढ़ना बैठें उतनी देर आप भी किसी काम को मनोयोग से करें। ये भी एक प्रकृति का नियम है। एक जिसको बोलते हैं नॉर्थ पोल में एक पक्षी होता है, वो अपने बिल्कुल ध्यान में जाके अपने आनंद में होता है, तो उसके जो आभा मंडल में जो उसके आसपास जानवर होते हैं ना, वो भी वही करने लगते हैं, वो आनंद से झूमने लगते हैं। वो नहीं झूम रहा पर वो आनंद उससे प्रभावित होते हैं। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारा वातावरण, हमारे जो भाव उस वातावरण में हो रहे होते हैं उससे प्रभावित होता है। तो एक तो बच्चे का स्थान निश्चित हो, रोज़ का, चीज़ें व्यवस्थित हों, किताबें ठीक से रखी, उसको अच्छी तरह से कवर लगाया है, उसमें एक इंटरेस्ट आया कि मेरी ये वस्तु वहाँ रखे। उतनी देर आप भी अपनी चीज़ों को कुछ व्यवस्थित करें, सही करें और ध्यान रखें। थोड़े उसके कमरे में बहुत सारे गैजेट्स ना हों और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ना हो ज़्यादा, और आप भी वातावरण बनाने की कोशिश करें। क्योंकि एक बड़ी ये भी विज्ञान का वो है, दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट आसपास जाते हैं तो दूर भाग जाते हैं, एक मैग्नेट को ढीला होना पड़ता है। आपके दिमाग में भाव चल रहा है, अरे बच्चा पढ़ ले, बच्चा पढ़ ले, बच्चा पढ़ ले, बच्चे का चल रहा है कि मैं कैसे छुटकारा मिलूँ, कैसे छुटकारा, तो वो दोनों चीज़ें मिलती नहीं हैं। हमको जितना पढ़ ले अच्छा है, प्रभु इसको शक्ति दे। अंदर से हमको मधुर, सौंदर्यमय, शांतिपूर्ण विचार डालने चाहिए। हम लोगों ने अभी तक ये विचार की तरंगों का प्रभाव नहीं देखा। हम शब्दों में खो गए। हम बात को तीव्रता से कहने से, ज़ोर से कहने से या ऐसे शब्द प्रयोग करने से कि जो दूसरे की मनस्थिति पर प्रहार करें, उसमें विश्वास करने लगे। हर एक जगह मैं एक छोटी सी चीज़ उदाहरण देती हूँ। एक बाहर कोई जाता है, घर से निकलता है, तो कोई ना कहीं कोई आवाज़ आती है, अरे भाई छाता ले जाओ या स्वेटर पहन लो, फिर छींकने लगोगे, फिर बीमार पड़ जाओगे। तो हम वो बात तो कम कहते हैं, वो ज़्यादा कहते हैं, अरे भैया पढ़ ले नहीं तो फेल हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो हमको अपनी बात सत्यम वदम हितम वदम प्रियम वदम, सत्यता से बिना किसी अंडर करेंट के कहनी आनी चाहिए, प्यारे शब्दों में कहनी आनी चाहिए और कल्याणकारी होनी चाहिए वो बात। हम उन शब्दों में अंडर करंट ले आते हैं, भाव ले आते हैं, क्रोध का भाव ले आते हैं, या बच्चों की तुलना करने लगते हैं किसी और तुलना से, देखो उसके इतने नंबर आए थे, नहीं करेगा फिर फेल हो जाएगा। हम तो ये फेल हो जाएगा ज़्यादा टिक जाएगा साथ में। हमारे यहाँ हिंदुस्तानियों में ये दुमचल्ला लगाने की बहुत आदत है। सब लोग बड़े ज्ञानी हैं, भाई बाहर जा रहे हो ध्यान से जाना, ठीक रहे, ऑल द बेस्ट। ऐसे नहीं जाओगे फिर गिर पड़ोगे, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हम बच्चों के साथ भी करते हैं। वो जो उसका रिपरकशन जो शायद नहीं होना, उसको हम बहुत विस्तार दे देते हैं, तो वो चीज़ अंदर चली जाती है, तो वो बच्चे को वो व्यथित करती है, उसमें टेंशन में आ जाता है कि अगर मैं फेल होगा तो क्या हो जाएगा। तो उसको पहले आप उसके खान पीन का ध्यान रखें। वही बात, कई बार बच्चों में कोई एनीमिक होते हैं, कोई वीकनेस होती है, खाना ठीक से हजम नहीं होता, तब भी उसको प्रॉब्लम हो सकती है। तो पहले उसका मेडिकल चेकअप, ठीक, उसको ये लगना चाहिए कि आई एम केयर्ड फॉर, मेरी चिंता की जा रही है, मुझे स्वस्थ दिखना चाहते हैं सब, और मुझे खुश देखना चाहते हैं, मुझे खुश देखना चाहते हैं इसलिए मुझे पढ़ाया जा रहा है, आप खुश होना चाहते हैं इसलिए नहीं। और उतने देर आपको भी
किसी ना किसी कोई कार्य ऐसा करना चाहिए जिसमें आपका भी ध्यान लगा हो, तो वही ऊर्मियाँ उत्पन्न होंगी जिसका उससे में ध्यान लगे। और जैसे मैंने बताया, व्यवस्थित तो रहनी चाहिए ये सब चीज़। अच्छा सा कवर चढ़ाओ किताब में, कभी खाली टाइम में नहीं भी पढ़ रहे तो किताबों पे अच्छा सा कवर चढ़ के कुछ अच्छा सा ओम बना दिया, दिखा। एक रुचि उत्पन्न करना बच्चों की, और प्रेम उत्पन्न करना अपने पुस्तकों के प्रति, अपने बैठने की जगह के प्रति एक आदर का भाव, प्रेम का भाव उनमें जागृत होना बहुत आवश्यक है। ये नहीं कि काम ख़त्म हो गया। पढ़ना एक पूजा की तरह उनके लिए होना चाहिए, और इसके लिए आपकी सहायता, पेरेंट्स की भी सहायता चाहिए होती है। ये निश्चित समय, निश्चित स्थान, साफ सुथरा स्थान, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं दिया जाए और खुद भी ध्यान लगाया जाए। प्रणाम।